ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही पाकिस्तान का ओहदा संभाला तो उन्होंने सदर याह्या खान को इनके मकान में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन को फ़ौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़ी फ़ौज बहरिया और फ़ज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और इनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फ़ौज को बैकफुट पर आना पड़ा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो कौन सी गलतियां थी जो फौजी बगावत की बुनियाद बनी। कुछ ही दिनों बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और अब इन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें बंद करके इनके हर हुक्म को बजा लाए। ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब भट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन को बर्खास्त करने के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा था कि गुल हसन से इस वक्त तक कोई राब्ता न हो जब तक इनकी जगह किसी दूसरे की तकर्री का हुक्म जारी ना हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्दी इजलास के लिए तलब कर लिया गया और इन्हें इस वक्त तक वहां रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया था। रेडियो और टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्कद किया कि कहीं सदर भट्टो को इस मामले में अवामी हमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खां को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भट्टो का तकबर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भट्टो की सवानह उम्री जुल्फी भट्टो ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वुलपट ने लिखा है कि 2 जुलाई 1974 को भट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को अशाइये पर मदऊ किया। अशाइये का वक्त 8 बजे था लेकिन मेज़बान भट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज पे रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब भट्टो अशाइये पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने इन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। तो इसी रात वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर इन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो इसे भी मारा पीटा गया। जब टिक्का खां की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भट्टो को अपने जानशीन के साथ मुमकिन लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि इन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भट्टो ने इन्हीं के नाम पर मोहर ज़ब्त की। शायद इसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमात के बदले भट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भट्टो को न सिर्फ तनख्वाह ना लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि इनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भट्टो की सवानह उम्री में स्टैनली वुलपट लिखते हैं कि ज़िया ने कभी ये तासर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भट्टो ने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया, वो अक्सर इनके दांतों का मजाक उड़ाते रहते थे। इनके बारे में ये कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे। उस वक्त भट्टो कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली कि भट्टो को मुझे अपने सामने सिगरेट पीता देखकर बुरा ना लगे। थोड़ी ही देर बाद कमरे में कपड़ा जलने की बदबू फैल गई। ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो ने सोचा कि जो शख्स इनसे इस कदर डरता हो वो इनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमनो ईमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग करने से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोली चलाने के हुक्म की तकमील की लेकिन उन्होंने हजूम के सर से ऊपर फायरिंग की। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि भट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालफिन से मज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल करना थी। वो लिखते हैं कि भट्टो के नुक्ता नज़र से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फौजी अफसरान ने इन्हें दूसरी नज़र से देखा। इनके ख्याल में भट्टो के इस इकदाम से जाहिर हुआ कि वो कमज़ोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं हैं। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भट्टो ने 7 मार्च सन 1977 को आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नताइज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली जबकि हज़ब इख्तलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर
तहशीर के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। सन 1970 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, इस वक्त इसे सिर्फ 39% वोट मिले थे, जबकि इस इंतखाबात में इनका वोट 55% हो गया था। भट्टो के खिलाफ इस बेइख्तिलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद इन्हें सिर्फ 39% वोट मिले। इंतखाबात के माहौल के बाद का जिक्र करते हुए कौसर न्याज़ी अपनी किताब लास्ट डे ऑफ प्रीमियर भट्टो में लिखते हैं कि भट्टो वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हफीज, पीरजादा, रफ़ी रज़ा और अपने 2 और दोस्तों के साथ बैठे थे। पीरजादा की तरफ देखकर इन्होंने पूछा, हफीज, कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी? इनका जवाब था, सर 30 या 40 पर। भट्टो ने कहा, क्या हम अपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात लड़ने के लिए नहीं कह सकते? हम इन सीटों पर इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। भट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हों, जबकि इनके मशीर रफ़ी रज़ा इसके सख्त खिलाफ थे। भट्टो के खिलाफ लड़ने वाले पीएनए उम्मीदवार को एक और सीट लड़ने की पेशकश की गई थी और इन्हें ये भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सके। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि हफीज पीरजादा ने इन्हें बताया था कि इंतखाबात में गड़बड़ इसी वाक़ये से शुरू हुई थी। भट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भी यही यकीनदानी चाही थी कि कोई भी उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा ना हो। पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब रेयर व्यू मिरर फॉर मेमोइर्स में लिखा है कि भट्टो के एक मशीर राजा अनवर ने फौजी बगावत से ज़रा कबल भट्टो और जनरल टिक्का खां के मबैन एक मुलाकात देखी थी। भट्टो ने टिक्का खां से कहा कि जनरल, आपको याद है कि आपने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी। अब आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमनो ईमान का बहाना बनाकर अब तक ये इक़्तिदार संभाल चुका होता। 7 घंटे बाद ज़िया ने भी वही किया। गिरफ्तारी के बाद भट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खां कसूरी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही दी कि जुल्फ़िकार अली भट्टो ने इन्हें कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। विक्टोरिया स्कोफील्ड अपनी किताब भट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन में लिखती हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों के बेंच के सरबराह थे और भट्टो के साथ पुरानी दुश्मनी थी। जब भट्टो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था। समाअत के दौरान जब भट्टो ने अदालत में खुसूसी तौर पर तमीरशुदा कटहरे में बैठे जाने के हुक्म पर बरहमी का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंदिया लहजे में कहा, हमें मालूम है कि आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं। इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बिठाया जाता। मुश्ताक ने भट्टो को सजाए मौत सुना दी। भट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी और ना ही अदालत उज़्मा के जजेस मुजरिम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर यह भी सवालात उठे कि मुल्ज़म को इस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वक़ूआ पर मौजूद भी नहीं था। भट्टो ने फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस बुनियाद पर इसे मुस्तरद कर दिया गया कि इसमें यह बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस के सदर ब्रेज़नेव, चीन के सदर हुआ ग्यूफिंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भट्टो की सजा को माफ़ करने की अपील की। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल ज़िया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने लिखा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तादार पर कभी नहीं। लेकिन ज़िया ने भट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था। आखिर में मामला रहम की दरखास्त तक पहुंचा। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं कि मुजरिम या इसके अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तिजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं ज़िया ये बहाना बनाकर भट्टो को फांसी ना दे दे कि इनके अहले खाना ने इनके लिए कुछ नहीं किया। भट्टो की एक बहन शहर बानो इम्तियाज की जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल सन 1979 की शाम को जनरल ज़िया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पिटीशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। तो दोस्तों,
نیکسٹ ویڈیو کے لیے لائک، فالو اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔